आप वास्तु की बात करते हैं, आप सोचते हैं वास्तु है क्या? वास्तु क्या हमें हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये सब आपके एक मन में एक विचार चलते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आपको पूरा सीखना ज़रूरी है? क्या आपको बाहर जाके धन खर्च करना ज़रूरी है? यदि आप अपने घर में बहुत छोटे-छोटे उपाय करके वास्तु अपना अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। वास्तु आपके जीवन में ऐसा नहीं है 100% इफ़ेक्ट डालता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सोच, आपका उद्देश्य, हर चीज़ निर्भर करती है आपके जीवन में। यदि आप सोचते हैं कि मैं जो धन कमा रहा हूँ, किसी भी तरह कमाओ, धन आना चाहिए, चाहे वो गलत तरीके से ही हो या सही तरीके से हो। उद्देश्य आपका सही होना चाहिए, चाहे धन कमाने का हो या धन खर्च करने का हो। उद्देश्य सही ना होने की वजह से यदि आपने महाभारत सुनी हो तो आप पाएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या था, आपको उसके बदले मिला क्या। पांडवों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उद्देश्य उनका धर्म का था। कौरवों की संख्या असंख्य थी, लेकिन उनका उद्देश्य अधर्म का था। उनकी सोच गलत रास्ते पर थी कौरवों की, पांडवों की सोच सही रास्ते पर थी। अधिक संख्या में होते हुए भी वे हारे क्योंकि उनका उद्देश्य गलत था। वही आपके जीवन का है। आपका उद्देश्य क्या है, सही है या गलत है, आपको उस पर फोकस करना है। अपना उद्देश्य सही रखना है। धन कम आए या अधिक आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका उद्देश्य सही है कि आप सही रास्ते से धन कमा रहे हैं तो ही वो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। नहीं तो परिस्थितियां, आज अपने स्वास्थ्य देख लो, आप अपने आप को देख लो और उन व्यक्तियों को देखो जो आपसे ज़्यादा उम्र के हैं, जो आज हेल्पलेस हैं, जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया, उनके बच्चे बड़े हुए, आज वे मालिक होते हुए भी किराए के मकान में हैं। और जो बच्चे बहुत धनवान होने के बाद भी बहुत बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, उनके माता पिता कहीं किराए पर रह रहे हैं। इस बात का जरूर अब ध्यान रखना, मन में एक बात बिठाए रखना कि आपका उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए। धर्म के विपरीत ना हो तो ही आप अपना लाभ उठा सकते हैं। यही आपके घर का वास्तु भी है। आप गलत सोच से जो धन कमा के अपने घर में ला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में वो सुख दे, तो कभी भी नहीं आप मान सकते जी। खुशियां, सुख क्या है? एक मानसिक अवस्था है केवल। आप प्रैक्टिकल सोच लो, बहुत सारा धन होने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा तो कुछ भी थोड़ी हुआ है। सिर्फ एक मन को खुशी हुई कि हम पे बहुत सारा धन है। मानसिक अवधारणा है केवल खुशी और सुख, और वो आप खाली एक जगह बैठकर भी उससे रियलाइज कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। उस सुख को, उस खुशी को आप बिल्कुल शांत वातावरण में बैठो और आप पाओगे कि वो आपको महसूस हो रही है। बिल्कुल शांत, सब चीज़ दिमाग से निकालो, सिर्फ अपने आप को देखो और जो आप अच्छा देख सकते हो, अच्छा सोच सकते हो, आप महसूस करो। खुशी का मन, खुशी का वक्त है, सुख का वक्त है, आप महसूस करो। तो वास्तु, अगर आप उसके बाद भी कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे को महसूस हो रहा है कुछ कमियां, तो आपको महसूस करनी है उन कमियों को जो आपके घर में हैं। क्योंकि हर दिशा, हर सामान या कुछ भी है, कलर, प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट, ईंट, दीवारें, पेंट, आपकी गाड़ी किसी ना किसी दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है। आप जहाँ पे सो रहे हैं, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप जहाँ पे खाना बना रहे हैं और जहाँ पे आप बैठ के बातें कर रहे हैं, वो किसी ना किसी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका क्या इफेक्ट आ रहा है आपको? आप देखो, आप अपने घर में जितने बेडरूम्स हैं, जहाँ कोई व्यक्ति आराम कर रहा है, जहाँ कोई, आपके घर में 4 व्यक्ति या 4 सदस्य, 5 सदस्य हैं, सबकी मानसिक स्थिति क्या है?
सबके सोच क्या है, सबका व्यवहार क्या है, आप महसूस करो। जो कौन से किस दिशा के कमरे में सो रहा है, उसकी अवस्था क्या है, क्या वो चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, कुछ में स्ट्रांगनेस बढ़ रही है, कुछ को एक समझदारी आ रही है, कुछ आप देखते हो एकदम धार्मिक स्वभाव बन गया है, कुछ की दोस्ती बहुत हो गई है। वो सब क्या है? जिस दिशाओं में आप निवास कर रहे हो वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। अब आप देखते हो कुछ व्यक्ति चिड़चिड़े होते हैं घर के अंदर। आप देखो कहीं कोई ईस्ट में तो नहीं सो रहा वो। आप कॉमन भाषा में ईस्ट ही बोलेंगे, नहीं तो ईस्ट का अगर हम ईस्ट के भी डिवाइडेड करते हैं तो उसमें एक दिशा आती है ईस्ट साउथ ईस्ट, चिंतन और मंथन की दिशा। क्या वहाँ तो नहीं सो रहे? लेकिन उससे पहले आपके माइंड में आता है जो व्यक्ति ईस्ट में सो रहा है उसकी मानसिक स्थिति क्या है। फिर आप ईस्ट के डिवाइडेशन करेंगे। एक व्यक्ति इस रूम में सोता है ईस्ट के, एक व्यक्ति इस रूम में सोता है। जो राइट साइड सोने वाला है वो थोड़ा चिड़चिड़ेपन पे है। जो लेफ्ट साइड सोने वाला है आप देखोगे उसकी दोस्ती बहुत बढ़ रही है समाज के साथ, सारा दिन दोस्ती में घूमते रहते हैं। तो यदि आप अपनी दिशाओं को महसूस करोगे तो आप पाओगे कि उनको सही दिशा में पहुंचाने की जरूरत है। यदि एजुकेशन वाले बच्चे की दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई तो एजुकेशन होगी कहाँ से? इसी प्रकार कुछ व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, व्यापार में मन नहीं लगता। आप पाओगे कि धार्मिक वाली दिशा में बैठा दिया आपने उनको। कुछ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बात करते हैं तो आपने कॉन्फिडेंस वाली दिशा में बैठा दिया। कुछ लगातार स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनको डिस्पोजल वाली दिशा में बैठा दिया आपने। तो आपको महसूस करना है कि मानसिक स्थिति क्या है, व्यवहार क्या है। उस व्यवहार के अनुसार ही उन्हें सही दिशा प्रोवाइड करवानी है। आपको कहीं एक्सपेंस नहीं करना अपने पैसे का, अपने धन का। बस उनको जरूरत के हिसाब से आपको दिशाएं प्रोवाइड करवानी है। और आप पाओगे जिन बच्चों से जो उम्मीद चाहते हो, जिस परिवार के सदस्य से जो उम्मीदें चाहते हो, वो उसके अनुसार अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपकी लाइफ अपने आप अच्छी होनी है, लेकिन उद्देश्य सही होना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य सही है तो जीत आपकी ही है। जो खुशी वाली, सुख वाली मानसिक अवस्था है वो आपको हर हालत में प्राप्त होगी। नहीं तो आप समझ ही सकते हैं